कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। एक ऐसा एग्जाम जो सेंट्रल करवाना चाह रहा है, और किसके लिए करवाना चाह रहा है? बैंकिंग, एसएससी और रेलवे के लिए करवाना चाह रहा है क्या ये सीईटी, और किस तरीके से इसका प्रोसेस है, ये पूरा आज अपन जानेंगे। और मैं बता दूं कि जिनको भी लगता है कि भाई अपन को मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, और मैं कहता हूं कि भाई मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, बाकी अदर सब्जेक्ट जो भी हैं, हमें एक बार तो हमेशा लाइफ में 100% देना पड़ता है सभी सब्जेक्टों को। तो क्यों ना हम फर्स्ट टाइम में ही उसको 100% दें और अपना सिलेक्शन जल्दी पाएं। हम क्या करते हैं कि भाई तैयारी करते हैं एसएससी की और सिलेबस पढ़ते हैं कांस्टेबल का, तो हमें क्या होता है कि भाई हमारे एसएससी का कभी प्री नहीं निकल पाता, ठीक है दोस्तों। तो वही वाली बात है कि अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एसएससी के लेवल पे जाओ, अगर आप कांस्टेबल पे लेवल प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कांस्टेबल लेवल पे रहो, और अगर आप व्यापम और कुछ एग्जाम है, व्यापम के और बहुत सारे एग्जाम है, एसआई है, रेलवे का है, बैंकिंग का है, तो जितने भी ये सिलेबस हैं तो अपन ना हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा करो। ऐसा नहीं कि भाई सिलेबस कुछ है आप कुछ पढ़ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि ये सिलेक्शन से आपको दूर लेके जाएंगे। आपको पहला काम यही करना है कि आपको जिसका भी आपका फोकस है आपको उसी पे फोकस करना है। अगर आप एसएससी पे जा रहे हो तो आपको एसएससी के बारे में पता होना चाहिए, एसएससी का सिलेबस पता होना चाहिए, बैंकिंग का सिलेबस पता होना चाहिए, रेलवे का पता होना चाहिए, कांस्टेबल का पता होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होना चाहिए। तो आज दोस्तों अपन देखने वाले हैं सीईटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, कि भाई ऐसा कौन सा एग्जाम है जो 2022 में। अब क्या हुआ कि भाई अभी गवर्नमेंट के पास क्या होगा, बच्चे बहुत सारे बेरोजगार हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें अलग अलग डिपार्टमेंट, देखो रेलवे पे ग्रुप डी में भी दिक्कत आ रही है। 2019 में एक नोटिफिकेशन आया था जो अभी तक ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो पाया, ठीक है, रिजल्ट नहीं आ पाया, तो ये सारी चीजें हैं, प्रोसेस थोड़ी सी स्लो हो गई है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये काम करते हैं कि प्री जो है वो कॉमन कर देते हैं। प्री का मतलब होता है कि पेपर जो पेपर 1 है, फर्स्ट जो पेपर है उसको क्या कर देंगे अपन, सीईटी के दायरे में लेके आ जाएंगे। भाई पहला जो पेपर है वो कॉमन रहेगा सबके लिए। किसके लिए? इसमें एसएससी रहेगा, बैंक रहेगा और रेलवे रहेगा। इनके लिए इन्होंने एक कॉमन एग्जाम बना दिया भाई, कि टायर 1 जो है, पेपर फर्स्ट जो है वो कॉमन रहेगा बैंक, एसएससी और रेलवे के लिए। अब इसका जो स्कोर कार्ड है, अच्छे समझना इस बात को, कि ये जो एग्जाम है, ये जो एग्जाम है, ये जो एग्जाम है वो एवरी ईयर, हर साल कितनी बार होगा? 2 टाइम, 2 बार होगा ये, 2 टाइम्स एग्जाम जो है वो 2 बार होगा। और वैलिडिटी क्या रहेगी? स्कोर कार्ड की जो वैलिडिटी रहेगी वो कितनी साल रहेगी वो बता रहा हूं मैं तुम्हें। स्कोर कार्ड जो वैलिड रहेगा, मान्य रहेगा, वो कितने समय तक रहेगा? 3 ईयर, 3 वर्ष तक इसका स्कोर कार्ड जो है वैलिड रहेगा। आपको हर बार अपने स्कोर कार्ड को इंप्रूव करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। 3 साल तक वैलिड रहेगा, लेकिन आप क्या कर सकते हो कि हर एग्जाम, अगर ये 1 साल में 2 बार होता है तो आप दोनों बार पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो आपका बेटर स्कोर कार्ड होगा वो आप प्रेफर करोगे अगले एग्जाम के लिए। तो ये इसका तरीका है सीईटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, के भाई ये एसएससी, बैंक और रेलवे के लिए एक कॉमन एग्जाम हुआ प्री लेवल का। ये क्या करेगा भाई, साल में 2 बार एग्जाम कराएगा, और जो स्कोर कार्ड होगा वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। अब इस एग्जाम को कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं, तो मैं पहले बता दूं, ये एग्जाम सिर्फ बी और सी ग्रेड के लिए होगा, ठीक है। बी और सी ग्रेड वालों के लिए है ये एग्जाम। दूसरी बात कि इसे जो बच्चे दे सकते हैं वो दे सकते हैं 10th लेवल के, 12th लेवल के और ग्रेजुएशन लेवल के। ग्रेजुएशन लेवल रहेगा, इसका मतलब ये सारे एग्जाम आ जाएंगे यहाँ पे सीईटी में। अब मैं तुम्हें प्रोसेस बता रहा हूँ आगे के भाई और क्या होने वाला है। सबसे पहले 10th, 12th और ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होगा, बी और सी ग्रेड के लिए है ये एग्जाम। इसको कार्ड वैलिड रहेगा 3 साल के लिए, और एग्जाम जो है वो 1 साल में 2 बार एग्जाम होगा। आपको 2 बार अपना स्कोर कार्ड जो है इंप्रूव करने का चांस मिलेगा। जो आप सबसे बेटर स्कोर कार्ड हो, जिसमें आपके नंबर जो है वो सबसे ज्यादा आए हो, उसी को आप प्रेफर करना एग्जामों के लिए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। मैंने अभी बताया कि भाई आपको क्या करना चाहिए, कि सबसे पहले आपको वो सिलेबस पढ़ना चाहिए जो आपके दायरे में आता है। ऐसा नहीं कि आपको एसएससी ड्रीम देखा, बैंकिंग ड्रीम देखा और आप पढ़ रहे हो कांस्टेबल का सिलेबस, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये तो फिर तो ये टाइम पास वाली बात हो जाएगी, हम टाइम पास कर रहे हैं, जब टाइम खत्म हो जाएगा तो हम अपने आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा तुम्हें आइडिया देता हूँ कि भाई एसएससी में कौन कौन से एग्जाम आते हैं।
तो अगर मैं एसएससी की बात करूं तो सबसे पहले एग्जाम आता है 10th लेवल की बात करते हैं अपन कि 10th लेवल पर कौन कौन से एग्जाम आएंगे। तो 10th लेवल की अगर हम बात करें तो एसएससी जीडी आता है, ये 3 साल में एक बार आता है, 3 ईयर्स में जीडी 10th लेवल का एग्जाम है। उसके बाद अगर हम बात करें एमटीएस, मल्टीटास्किंग का होता है क्वेश्चन एग्जाम, ये हर साल 1 ईयर, ठीक है, ये हर साल आता है। ये दोनों एग्जाम कितने साल दे रखे हैं अपने पास, 10th लेवल के एग्जाम है। उसके बाद एक आता है सीएचएसएल, पहले ये लोअर डिविजनल क्लर्क भी बोलते थे इसको, ये भी हर साल आता है एसएससी का एग्जाम, ठीक है। ये किस पे रहता है, 12th बेस पे रहता है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं, इसके आगे चलते हैं, तो सीपीओ मिलता है अपन। अब सीपीओ भी 1 ईयर का रहता है। अब मैं सीपीओ के बारे में बहुत सारे बच्चे जानते नहीं, मैं बता दूं, ये ग्रेजुएशन लेवल पे रहता है, ये ग्रेजुएशन पे रहता है 12th वाला। अब इसमें क्या रहता है कि जितने भी एसआई बनते हैं, जो भी अपने पास सेंटर के जो एसआई होते हैं जिनमें 2 स्टार लगे थे, एसआई जो बनते हैं जैसे बीएसएफ, ठीक है, सीआईएसएफ, तो जितने भी सेक्टर, जितने भी एसआई बनते हैं, जो भी एसआई, दिल्ली एसआई, ये सब सीपीओ में आता है और ये हर साल एग्जाम होता है, ठीक है। और इसका सिलेबस लगभग जो है ये जो दिखने में जरूर ये 10th लेवल का है, ये 12th का है, ये ग्रेजुएशन का, लेकिन जो प्रीलिम्स होता था अभी तक जो हो रहा है वो कैसा है, सेम है, 19-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क है भी नहीं इसमें। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम है, हर साल एक वैकेंसी आती है, आप यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद करें एसएससी का एक और एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं अपन सीजीएल, ये भी हर साल एक एग्जाम होता है। यहाँ पे भी बहुत सारी पोस्ट मिलती हैं आपको, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो कैसे हैं, आपके ग्रेजुएशन लेवल पे हैं। तो एसएससी कितने एग्जाम कंडक्ट करवाता है, 5 एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जिसमें 4 जो एग्जाम है वो हर साल होते हैं और एक एग्जाम ऐसा है जो 3-4 साल में एक बार होता है। और फिलहाल अभी चल रहा है एसएससी जीडी का, जो 16 तारीख से स्टार्ट हुआ है। इसका लेवल बहुत कम रहता है, कांस्टेबल लेवल मान सकते हैं अपन एमपी का, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी के जितने भी एग्जाम है इनका अच्छा खासा लेवल रहता है। यहाँ पे टायर 1 होता है, टायर 2 में एक रिटर्न आएगा, एक ऐसे या लेटर में से आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेम टू सेम टायर 1 रहेगा, जो ये टायर दे रखा है। यहाँ पर क्या रहेगा कि भाई आपके पास लेटर तो एप्लीकेशन तो आएगा, लेकिन साथ में आपको टाइपिंग और सीपीसीटी भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे टाइपिंग अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का क्लर्क है, बहुत सारे क्लर्क जो होते हैं वो यहाँ पे वैकेंसी रहती है, तो वो सब टाइपिंग की जरूरत पड़ती है, तो टाइपिंग यहाँ पे अनिवार्य है। सीपीओ की अगर बात करें तो सीपीओ में प्री होता है, प्री के बाद एक मेंस होता है जिसमें 200 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर रहता है। तो इसमें पेपर 2 होते हैं, फर्स्ट तो यही रहेगा, सेकंड वाला एसएससी खुद कराएगा और इंग्लिश का 200 नंबर का पेपर कराएगा। उसके बाद फिजिकल की प्रोसेस होती है, मेडिकल की होती है, इसमें कोई रिटर्न वाला एग्जाम नहीं होता है। सीजीएल की अगर हम बात करें तो प्री यही रहेगा कॉमन। प्री की अगर हम बात करें तो इसमें 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, एक तरफ मैथ लिख दिया गया और एक तरफ इंग्लिश लिख दी गई। इसे 200 मार्क्स और ये भी 200 मार्क्स, तो 100 तो ये दे रखा था, 200 ये हो जाएगा, 200 और 200 600 का ये बन जाएगा। इसके बाद पेपर 3 भी होता है इसमें, जिसमें क्या होता है, रिटर्न हो जाता है, रिटर्न की बात होती है और रिटर्न भी 100 मार्क्स का रहता है। तो टोटल जो सिलेक्शन होता है इसके बाद क्या रहेगा, रिटर्न, टाइपिंग, यहाँ पे कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए टाइपिंग और सीपीसीटी भी अनिवार्य रहती है, तो सीपीसीटी यहाँ पे अनिवार्य है किसके लिए, सीजीएल में बहुत सारी पोस्टों में सीपीसीटी और टाइपिंग की जरूरत पड़ती है। उसके बाद रिटर्न रहेगा, उसके बाद आफ्टर क्या होगा, डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब जाके फाइनल लिस्ट बनती है। तो प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है सीजीएल की, लेकिन क्या हो जाएगा भाई, पेपर जो फर्स्ट है वो सबका कॉमन है, ये आपको बता दूं। तो अपने पास अगर मैं अच्छे तरीके से आपको बताना चाहूँ, अगर आप एक साल में अच्छे से तैयारी करते हो तो अपने पास 4 एग्जाम है जो हम एसएससी के दे सकते हैं, ठीक है। जीडी है जो 3 साल में दे सकते हैं, 3 या 4 साल में जैसा भी बन जाए कैलेंडर। तो ये 4 एग्जाम हो गए जो एसएससी करवा सकता है। और ये अब किस में, प्री किस में आ जाएगा, ये अपना सीईटी में आ जाएगा। और ये सीईटी जो है 2022 मार्च में इसके नोटिफिकेशन के आने के बहुत ज़्यादा चांस है और जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है। तो आप कोशिश करें कि भाई आप अपने सिलेबस को, मैं अभी थोड़ा सिलेबस का भी बताऊंगा। अब बैंकिंग की बात करते हैं। बैंकिंग में आईबीपीएस, पीएस, ये 2 एग्जाम कराता है, एक क्लर्क का, दूसरा पीओ। दोनों में ग्रेजुएशन चाहिए। बैंकिंग में सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों में ग्रेजुएशन चाहिए, आफ्टर ग्रेजुएशन ही आप एग्जाम दे पाओगे। तो ये यहाँ पे एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। एक एसओ भी रहता है यहाँ पे, एसओ का एग्जाम भी यही कराता है।
तो ये वाला बैंकिंग का जो पार्ट है वो भी इसी में आ जाएगा। तो 4 एग्जाम वहां पे मिलेंगे साल में देने के लिए, 3 आपको बैंकिंग में मिलेंगे। और 3 एग्जाम के बाद जितने भी एग्जाम जो है रेलवे करवाता है वो भी कहाँ करवाएगा, एनटीपीसी। एनटीपीसी भी किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। और साथ में आरआर भी आ जाएगा। ये जितने भी एग्जाम कराएंगे वो ये करवाएंगे। तो साल में देखो 3 एग्जाम वहां पे हैं और अपने पास कितने एग्जाम दे रखे हैं, 4 एग्जाम। एसएससी में है तो 3 4 7 और 2 9 एग्जाम सेंटर करवाएगा। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें और बता रहा हूं, अगर बैंकिंग ने एग्जाम करवाया और प्री नहीं लिया तो कुछ एग्जाम ऐसे होंगे जैसे कि भाई आरआरबी, इसमें भी ये 2 एग्जाम करवाता है, ये ग्रामीण बैंकों में है तो हो सकता है ये भी इसी में आ जाए। तो 2 बैंक क्लर्क वाला एग्जाम और पीओ वाला एग्जाम यहाँ पे भी बढ़ सकता है। एक बैंक में एसबीआई भी करवाता है ये काम, तो 2 एग्जाम हो सकता है क्लर्क और पीओ आपका यहाँ पे भी बढ़ जाए। तो ये 4 एग्जाम और बढ़ सकते हैं किसमें, बैंकिंग वाले, इस वाले एग्जाम। ठीक है, तो ये 4 चीजें और हो सकती है, मतलब 10 11 एग्जाम जो है 11 12 एग्जाम आपको सेंटर करवाने के लिए देगा। दूसरा, जिस जगह पे अभी फिलहाल अगर सीईटी आया और अपने जो मामा है सीएम इस समय, उनने कहा कि नहीं भाई मैं कोई एग्जाम नहीं करवा पाऊंगा, मेरे पास बजट नहीं है, मैं तो भाई सीईटी के स्कोर से ही बच्चों को प्लेस करूंगा। तो ये काम भी हो सकता है भाई कि वो क्या करें कि भाई 10th और 12th लेवल में जो भी वैकेंसी व्यापम निकालता है, जो पीईबी निकाल रहा है इस समय एमपी में, वो क्या कर दे कि भाई ये काम कर देते हैं कि भाई जो सेंटर ने जो एग्जाम लिया है उसी में से बच्चे छांट लेते हैं कि एमपी के बच्चे कितने हैं, उनको हम सीधा सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिजिकल या जो भी है उसके लिए बुला लेते हैं, कॉल लेटर भेज देते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि एमपी या बीजेपी वाले गवर्नमेंट स्टेट में ये चीज़ें लागू हो जाएं। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब बात करते हैं थोड़ी सी बहुत इसकी, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तो थोड़ा सा ध्यान में रखना कि सिलेबस की बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। देखो, अगर मैं एसएससी के सिलेबस की अगर हम बात करें तो एसएससी के अगर हम सिलेबस की बात करें तो 4 सब्जेक्ट इसमें आते हैं। पहला आता है मैथ, दूसरा आता है रीजनिंग, तीसरा आता है इंग्लिश और आखिरी आता है जीएस या जीके। ये 4 सब्जेक्ट अपने पास एसएससी में हैं और अच्छे खासे लेवल पे हैं। अगर हम बैंकिंग की बात करें, तो बैंकिंग में 3 सब्जेक्ट आते हैं। मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है और जीए रहता है। ठीक है, अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है और जीएस या जीए जो भी है। तो आप बताओ कि क्या इसका सिलेबस होने के चांस क्या हैं। अभी ये तो 1-2 महीने में ही क्लियर हो जाएगा क्या सिलेबस है। अब आप बताओ कि ये बैंकिंग वाले बच्चे को क्या एक्स्ट्रा पढ़ना, ये चारों चीजें पढ़ता है। ये एसएससी वाला जो है वो सभी सब्जेक्ट पढ़ता है, ये इंग्लिश नहीं पढ़ता और ये जीएस नहीं पढ़ता। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये जीएस नहीं पढ़ता, ये इंग्लिश नहीं पढ़ता और ये सारी चीजें पढ़ता है। तो क्या जो आप बताओ इनमें कॉमन क्या है, इसके तीनों सब्जेक्ट इसमें हैं, इसके तीनों सब्जेक्ट इसमें हैं। तो चांस है 95% चांस है कि आपका सिलेबस जो है वो यही रहने वाला है। बस लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेवल थोड़ा सा हो जाए, प्लस हो जाए। ठीक है, वो भी किसका, सिर्फ रीजनिंग का। तो लेवल आपका यही रहने वाला है। इसमें हो सकता है दोनों पार्ट थोड़े से जीए भी आता है, आ ही जाता है एसएससी में। तो ये सारा लेवल रहने वाला है, सिलेबस आपका यही रहने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर लेवल बढ़ गया और क्या क्या फायदा हो सकता है यहाँ पे। तो जिनकी 1 टाइम में जॉब लगती है, भाई आप यहाँ से स्कोर कार्ड किया, पेपर थोड़ा सा खराब हो गया तो आप दूसरा चांस मिलेगा जस्ट 6 मंथ में। तो हम क्या करेंगे, अपने स्कोर कार्ड को वैलिड और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो एमटीएस में एक ही पेपर चाहिए तो इसी से काम बन जाएगा। ठीक है, रेलवे में एक ही पेपर चाहिए तो इसी से काम बन जाएगा। जिसमें मेंस होता है तो मेंस तो देखो ये खुद अपने कराएंगे, बैंक अपना कराएगा, एसएससी कराएगा, रेलवे अपना कराएगा, लेकिन प्रीलिम्स जो है वो कॉमन हो जाएगा एग्जाम। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा एसएससी का प्रोसेस। तो अगर आप वाकिफ हो इन चीजों से तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी, बैंक और रेलवे ये कॉमन हो चुका है। इसका प्रीलिम्स जो है वो 2022 से कॉमन हो जाएगा, पेपर 1 होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब और मैं कुछ चीजें तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि अब जो तुम्हें पढ़ाई करनी है तो वो एमपी स्टेट गवर्नमेंट का जो भी एग्जाम है, स्टेट गवर्नमेंट का जो भी एग्जाम है उसके चांस है 80% चांस है कि वो इसी एग्जाम से कंडक्ट करवा दिया जाए। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है तो, सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पे तो, बीजेपी है तो। ठीक है, तो ये भी बेनिफिट है कि हमें दोबारा एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, इसी स्कोर कार्ड से हो सकता है, लेकिन ये 80% चांस है ऐसे। ठीक है, तो इन चीजों पे आप गौर करना, क्योंकि दोबारा एग्जाम
ये सीटी जो है वो आपके लिए आगे चल के बहुत फायदेमंद होने वाला है। आपको बार बार वेट नहीं करना पड़ेगा। आप डेट में जो आप ट्यूटर कैंपन चला देते हो कि भाई ग्रुप डी का कैलेंडर भेजो, ये भेजो, वो भेजो, तो वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सीधा सीधा एक एग्जाम होगा और आपका स्कोर कार्ड जो है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। और अगर आपका स्कोर कार्ड थोड़ा सा नीचे आ जाए तो आप क्या कर सकते हो, 6 मंथ में आप दोबारा रिटर्न दो, दोबारा आप एग्जाम दो और वो स्कोर कार्ड जो अच्छा है उसको वैलिड करो, उसको प्रेफर करो आगे चल के। ठीक है दोस्तों, तो अमित सर की पाठशाला आपके लिए हाजिर है भिंड में, हाउसिंग कॉलोनी में। तो आप कभी भी आइए, कुछ चीज़ें अगर नया समझ में आए तो आप डायरेक्ट मिल सकते हैं। कॉन्टैक्ट मेरा ऊपर चल रहा होगा, आपको मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, दूसरा, पढ़ो वो जो एग्जाम में आता है, वो बिल्कुल मत पढ़ो जो टीचर को आता है और जो तुम पढ़ना चाहते हो। तुम तो 2 दूनी 4 पढ़ना चाहते हो, लेकिन 2 दूनी 4 एग्जाम में नहीं आता मेरे दोस्त। आता है एग्जाम में 2 की पावर 99, 2 की पावर 100, 2 की पावर 101। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वो एग्जाम में नहीं आता कि भाई 2 की पावर 2 = 4 आ जाएगा। तो वो पढ़ाई चालू कर दो। और जब आप बैंक एसएससी को देख रहे हो तो कांस्टेबल के सिलेबस पे मत जाओ आप कि कांस्टेबल का सिलेबस पढ़ रहे हो, क्योंकि वो तुमसे बनना है और तुम खुश हो कि भाई कांस्टेबल का सिलेबस बनना है। भाई आप एसएससी का जीवन में कोई एग्जाम नहीं निकाल पाओगे अगर आप कांस्टेबल लेवल पर डटे रहोगे। तो आपको अपना अगर एसएससी में जाना है तो आपको एसएससी का सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप प्री निकाल भी लोगे तो मेंस भी तो आएगा सामने, तो मेंस भी तो देना पड़ेगा। और सबकी कट ऑफ तो वो एसएससी डिसाइड करेगा। भाई इस सीटी में जो कट ऑफ चाहिए वो एसएससी किस लेवल पे ले रहा है, कितने बच्चे चाहिए। बैंक वाला आईबीपीएस डिसाइड करेगा कट ऑफ क्या हो जाएगा। रेलवे वाला कट ऑफ अपना डिसाइड करेगा। बस हम क्या कर सकते हैं कि स्कोर कार्ड को वैलिड कर सकते हैं। अगर उस दायरे में आ गए, उस क्राइटेरिया में आ गए, तो हम एग्जाम मेंस दे पाएंगे, नहीं तो मेंस नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों ये पढ़ाई करनी है चालू। मैं आपका अपना बता देता हूं। मैंने 2014 CHSL ये क्लियर किया था। ठीक है, उसके बाद बता दूं मैं 2015 CGL, 2016 फिर एक गैप कर दिया था CGL, 2018 CGL। इन सभी के मैंने डीबी कराए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब मैं लास्ट पॉइंट तक गया हूं। ये मेरा एक ऐसा CGL था जिसमें मैं 0.5 से फाइनल में बाहर हो गया था। बाकी इसमें तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट आउट हो गया था कि 10 और 20 के अराउंड में मैं बाहर हो गया था। लेकिन मैंने मेंस क्वालिफाइड किया है। मैंने 3 बार CGL को डीबी तक पहुंचा हूं मैं। यहाँ मैंने पूरा क्लियर कर लिया था, लेकिन मैंने CGL के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, मुखर्जी नगर में मैं 2 साल रहा हूँ और कोटल एकेडमी में पिछले 4-5 साल से मैं कोटल एकेडमी में इंदौर में मेन ब्रांच में पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, तो आप मिल सकते हो कभी भी आके। आपके शहर भिंड में अमित सर की पाठशाला है। ठीक है, हाउसिंग कॉलोनी में, KDR स्कूल के साइड में। तो कभी भी आप आओ, मिलो, कॉन्टैक्ट नंबर आपके ऊपर है। पहले अच्छे से सीटी को अच्छे से समझ लो और इस पे ध्यान दो, क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। हम एक सब्जेक्ट से कभी भी सिलेक्शन नहीं ले सकते, हमें सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तभी जाके कहीं हमें पोस्ट मिलेगी। क्योंकि एक सब्जेक्ट से किसी का सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन उस बच्चे का होता है जिसके पास सभी सब्जेक्ट 100% बहुत बेहतर होते हैं। एक सब्जेक्ट से कभी सिलेक्शन नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, जितना मैं इंफॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपको बताई। आगे अपन अगला वीडियो फिर बनाऊंगा, कुछ और जानकारी आगे तो मैं देता रहूंगा। तब तक दोस्तों जुड़ते रहिए। ठीक है, और मेरा बहुत सारे बच्चों के लिए जो शहर में आके नहीं पढ़ पाते हैं, कोचिंग नहीं जा पाते हैं, उनके लिए मेरा यूट्यूब पे फ्री चैनल है जिसपे 80% कोर्स लगभग थोड़ा सा लो लेवल है, जो कांस्टेबल लेवल की बात कर रहा हूं मैं, जो बच्चों को आसानी समझ में आ सकता है। वो मेरा जो लेवल है, वो लेवल, उस लेवल को मैंने बच्चों के लिए मैंने यूट्यूब पे डाला है। वो सिर्फ कांस्टेबल लेवल के ही काम आएगा, एसएससी के काम नहीं आ सकता। थोड़ा बहुत बेसिक, ठीक है, बेसिक बन जाएगा, वो कांस्टेबल के लिए बेहतर है। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यूट्यूब पे जाओ, अमित सर की पाठशाला ओपन करो यूट्यूब पे, तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज दे रखा है, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारे एक सीक्वेंस में है, आप देखते चलो। ठीक है, बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। जय श्री महाकाल दोस्तों।